अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं साबिर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड बहुत बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आज है 18 अक्टूबर और इस वक्त 8:30 के करीब टाइम हो रहा है जर्मनी में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जर्मनी के एक ख़ूबसूरत से शहर कार्लसरूहे में, जो रिसर्च एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत जाना जाता है और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बहुत जाना जाता है, क्योंकि इस वक्त पूरे कार्लसरूहे में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और उनमें से कंस्ट्रक्शन का ज़िम्मेदार थोड़ा सा मैं भी हूँ, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसको आपको लिखेगा KIT आपको नज़र आ रहा होगा, और ये है बिल्डिंग साइज़। और इसकी अगर आपको मैं शील्ड दिखा सकूँ तो इसकी सामने आपको दिखेगी। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग के कॉरिडोर में मैं बैठा हुआ हूँ। तो इस वीकेंड की एक ताज़ा तरीन और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वो ये है कि इटली ने बिला आखिर अपना इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन आ चुका है, जो डॉन में और मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर्स पे आ चुका है, जिसके तहत ये है कि 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 2020 तक ये इमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशंस लेंगे एज़ सीजनल एंड नॉन सीजनल वर्किंग वीज़ा पे। तो इस सीजनल और नॉन सीजनल के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। असल में ये जो नॉन सीजनल और सीजनल कैटेगरी हैं वो आपकी डिक्रीट ऑफ लूसी 2020 ओपनिंग्स में आता है, जिसके अंदर ये है कि आपके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को उन्होंने इस दफ़ा ऑप्शन दिया है कि वो इमिग्रेशन में शामिल हो सकते हैं, वर्किंग वीज़ा के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहले कंट्रीज़ हैं वो हैं अल्बानिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, कोरिया, इजिप्ट, इथोपिया, फ़िलिपाइंस, गाना, जापान और इंडिया और नाइजीरिया, सर्बिया, श्रीलंका, सूडान, ट्यूनीसिया, यूक्रेन और स्पेशली पाकिस्तान। लास्ट ईयर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। इस दफ़ा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया है। तो पाकिस्तान के लोगों को आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि इटली ने स्टार्ट कर दी है इमिग्रेशन प्रोसेस, और इस इमिग्रेशन प्रोसेस का नाम है डिक्रीटो फ्लूसी। मैंने कुछ पेपर पे पॉइंट राइट डाउन करे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है वगैरह वगैरह। ये एक इमिग्रेशन फ़्लो प्रोग्राम है जिसके तहत जो इटली है वो सीज़नल और नॉन सीज़नल वर्क वीज़ा जो है वो इशू करता है फॉरेनर लोगों के लिए, जो ओवरसीज़ लोग हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि ऑलमोस्ट ये 5 से 6 महीने बाद ये डिले हो गया है। तो ये पहले आने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद जो हो गया था, उसकी वजह से प्रॉपर्ली ये अनाउंस नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम लोगों के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है, और मैंने भी इसीलिए इस व्लॉग बनाने में बहुत जल्दी करी, क्योंकि इसको टाइम निकल जाता तो हो सकता था जो लोग अपॉर्चुनिटी हासिल करने चाहते थे या चाह सकते थे वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने कोशिश करी कि जल्द से जल्द मैं बता सकूँ आप सबको। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन ये है कि ये जो इमिग्रेशन सर्विस है वो स्टार्ट हो रही है आपकी इस अक्टूबर के महीने से। इसकी एग्जैक्टली डेट तो कुछ जगहों पे 13 अक्टूबर लिखी हुई है, कुछ 27 अक्टूबर लिखी हुई है। ये डिपेंडिंग ऑन कंडीशन है कि सीजनल है, नॉन सीजनल है वगैरह वगैरह, लेकिन अक्टूबर से डेफिनेटली स्टार्ट हो रही। कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन अभी आया, अभी और मज़ीद नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगी। जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैं भी आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले ये है कि इसमें इन्होंने 30,850 जो है वो कोटा निकाला है उन्होंने वीज़ों का, जिसके अंदर ये है कि नॉन सीजनल और सीजनल जॉब्स होंगी, वीज़े होंगे, उनके ऊपर वर्कर्स आएंगे, काम करेंगे। और उसके जो स्टार्ट होगा वो 13 अक्टूबर से होगा। इसकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर है 2020। डेफिनेटली 2020 तक ये एप्लीकेशंस लेंगे। उसके बाद जो आप वीज़े इश्यूज़ होंगे वो डेफिनेटली 2021 के लिए होंगे। जो इसका कोटा जो सीजनल वीज़ों का वो डिवाइडेड है उन रीजन्स के ऊपर। जो रीजन्स हैं उसके अंदर आपका एग्रीकल्चर है, आपका टूरिज़म है, कंस्ट्रक्शन है, और इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी इसके अंदर मौजूद है वो इसके अंदर रीजन्स मौजूद हैं। और इसमें जो मेजरली इसमें जो वीज़े हैं जो आपकी कैटेगरी है वो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, क्योंकि
एग्रीकल्चर, इटली जो है वो एग्रीकल्चर मायनों में बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेप्स वगैरह जो अंगूर हैं वो बहुत बेतहाशा एक नंबर ऑफ़ क्वांटिटी उनकी प्रोडक्शन उसकी होती है यहाँ पर। तो इस वजह से इनको ज़्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड में चाहिए। तो एग्रीकल्चर वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। जो भी एग्रीकल्चर की फील्ड से मतलब बिलोंग्स हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक बेनिफिट है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड वालों के लिए, टूरिज़्म वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब ये है कि इसका जो कोटा है वो डिवाइड होगा 18,000 में से एग्रीकल्चर और टूरिस्ट वालों के लिए, जिसके अंदर जो 6,000 जो आपके वर्क वीज़ा हैं वो जो आपको एग्रीकल्चर वालों के लिए हैं। और उन 6,000 में से जो 1,000 होंगे वो आपका मल्टी ईयर सीजनल वर्क होगा। मल्टी ईयर सीजनल वर्क मतलब कि आपको हर साल वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो एक मल्टी ईयर वीज़ा होगा। मेजर रोल होगा वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का होगा, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर पाकिस्तान इस कोटा में नहीं शामिल था। इस दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान को भी इस कोटा में शामिल किया है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तानियों के लिए कि वो आएँ, अपना लोहा मनवाएँ यहाँ पर, और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इसके लिए एप्लीकेशन डालें। अच्छा, ऐसा है कि कह रहे हैं कि 18,000 जो होंगे वो आपके वीज़ा होंगे वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के होंगे, इसके अंदर एग्रीकल्चर और होटल सेक्टर इसमें नुमाया है। जो 6,000 जो वीज़ा हैं वो आपके रिज़र्व हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए, और जबकि 1,000 जो होंगे 18,000 में कोटा में से वो मल्टी ईयर वीज़े सीजनल वर्क के। मल्टी ईयर सीजनल वर्क वीज़े क्या हैं? मल्टी ईयर सीजनल वर्क जो है वो आपका जो वीज़ा है वो ये है कि नॉर्मली जो मिलती है लिमिटेशन वो 9 मंथ्स की मिलती है, लेकिन इसमें यह है कि आपका 9 मंथ्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये इसका मेन एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज इसके अंदर ये है कि आपको इसमें सीजनल वर्क होने की कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वीज़ा होगा तो आप इजीली आप इसके अंदर आ सकते हैं। अब बात होती है कि इस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, या नॉन सीजनल वर्क वीज़े के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे खुशखबरी वाली बात है कि इसके अंदर कोई इन्होंने पैरामीटर्स सेट नहीं किए हैं। इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर टोटली कट ऑफ, मतलब आपका लैंग्वेज होना, इटालियन लैंग्वेज का होने का कोई अमल दखल नहीं है। आपके पास प्रोफेशंसी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट और एडवांटेज है इसका वो ये है कि इसके वर्क वीज़े, सीजनल वर्क वीज़े वगैरह के लिए, इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, जो भी आप इसे कह लें, उसके अंदर कोई लैंग्वेज प्रोफेशंसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका। और इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैकग्राउंड स्टडी होने की ज़रूरत नहीं है, बैचलर डिग्री, ट्रेनिंग, कोई इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मास्टर डिग्री हो, पीएचडी हो, कोई इसकी अमल दखल नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बैचलर नहीं है, मास्टर्स नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, अच्छा जी। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से आप इन जॉब्स को एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में, कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में, टूरिज़्म वगैरह के इन फ़ील्ड में किस तरीके से आप हासिल करेंगे। तो इसका सबसे आसान और मुश्किल तरीका ये है कि आपने इंटरनेट पे जाना है। डेफ़िनेटली इंटरनेट पे जाना, सर्च करना एक इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क, बट यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। जो सीज़नल वर्क वीज़ा है वो आपको अप्लाई करने का तरीका सिर्फ़ यही है कि आपने इंटरनेट से जॉब ऑफ़र हासिल करना है किसी भी इटालियन एग्रीकल्चर कंपनी से या कोई भी एम्प्लॉयर से। अब आपके दरमियान अगर डील डन हो जाती है तो क्या होगा, एम्प्लॉयर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन जो है वो वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉरवर्ड कर देगा। जब वो फॉरवर्ड करेगा, डेफ़िनेटली उसको एक आंसर रिसीव होगा, या वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि जो आपकी रिस्पेक्टिव लेबर अथॉरिटी है इटली के अंदर, वो आपके जो कंट्री है, जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री में आप आंसर सेंड करेगी कि भाई इस बंदे के डॉक्यूमेंट ओके हैं, इनका हम पॉजिटिव डिसीजन दे रहे हैं, तो आप इनका वीज़ा स्टैम्प करते हैं। तो वो फिर आपको बुलाएंगे, डेफिनेटली आपका पासपोर्ट लेंगे और उसके बाद उसको वीज़ा स्टैम्प करके आपको दे देंगे, और आप फिर इस तरीके से अपनी टिकट बुक कराएंगे और इटली के अंदर दाखिल हो सकते हैं इजीली।
अच्छा, एक और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना भूल गया था, मैं दोबारा मेंशन इसलिए कर रहा हूँ इस बात को कि बेसिकली हो सकता है कि आप जब इस प्रोसेस के अंदर आप आगे फॉरवर्ड होंगे, जब आप पता चलेगा आपको, आप ढूंढेंगे जॉब ऑफर्स वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे फ्रॉड लोग होंगे, कोई एजेंसीज़ होंगी, कंसल्टेंट होंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे इटली के नंबर से, ईमेल से, कि भाई हम आपको जॉब लगाते हैं, आप इतने पैसे दें वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ कोई 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा ठीक है तो आप उसकी इंक्वायरी करें। अगर आपको लगता है कि ये बंदा ठीक है तो वो डेफ़िनेटली आपसे पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि ये इसके अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जॉब एप्लीकेशन डालना है, अप्लाई करना है, और बाकी सब एम्प्लॉयर ख़ुद करेगा। अगर उसको आपको लगता है कि वो आपके 1 रुपया भी कोई मांग रहा है तो आप फ़ौरन उससे राब्ता कट ऑफ कर दें, क्योंकि वो फेक है, फ्रॉड है। हो सकता है बहुत सारे इटली के नंबर से आपके पास कॉल्स आएँ, आपके पास ईमेल्स आएँ इटली के प्लेटफॉर्म से, किसी कंपनी से भी। हो सकता है वो फेक भी ना हो, सही हो, लेकिन हो सकता है वो पैसे लेके काम कर रहे हों, तो वो डेफ़िनेटली फ़्रॉड है। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करना है, इसका ख़्याल रखना है आपने। तो उम्मीद करता हूँ मैं, अल्लाह ताला आप सबको इस फ्रॉड से बचाए। जो आप लोग बेचारे अपने रोज़गार के सिलसिले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कोई नेगेटिव माइंड पर्सन आकर आपसे इस तरह के मामलात करे, तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको उससे बचाएँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक छोटा सा था एक प्रोसीजर जो अब तक के हमें इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो आएंगी वो डेफ़िनेटली नए व्लॉग की सूरत में मैं आप तक ज़रूर पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जो आपके प्यारे हैं, जो रोज़गार के सिलसिले में बाहर आना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जिनको यूरोप के अंदर आने की ख्वाहिश थी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान इस लिस्ट में इस दफ़ा शामिल है। तो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हो सकता है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे और उन लोगों तक पहुँचाएँगे जिन लोगों को वाकई इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो तब तक के लिए इजाज़त। एक नए व्लॉग के साथ, इस व्लॉग के ऊपर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली तो उस व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर भी होंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।